अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, हम अपना सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लास्ट के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने जो बाकी ऑर्गेनेलिस हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सबसे पहले ये होता कहाँ है? प्रेजेंट इन सेल, इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट, प्रोवाइड्स green color to leaf। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट को, लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और उस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट का नाम है, एक जिसे कह लेते हैं, एक उसके ऑर्गन का ही नाम, आप ऑर्गन ही कह लें। क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है? जितने भी लीव्स होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में करता है। एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड do the process of photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? लीव को, प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि फूड, प्लांट्स खुद अपना जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ही हो रहा होता है। क्योंकि प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। ये हो गई सारी क्लोरोफिल की बात, कि क्लोरोप्लास्ट की बात, क्लोरोफिल की बात, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, ये क्यों होता है, ये करता क्या है, अब हम वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप पेज नंबर 6 पे ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? किसका पार्ट होता है? साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज द माइटोकॉन्ड्रिया हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टाई।
क्रिस्टाई क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई। तो हम लिख लेते हैं इनर पार्ट is inner part of mitochondria called क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर पार्ट होता है, फिंगर शेप्ड इनर पार्ट जो होता है उसे क्रिस्टाई कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर जनरेटर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर जनरेटर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर, वो भी किस ऑर्गेनेली में हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। रिस्पायरेशन प्रोसेस occurs in mitochondria। जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट ग्लूकोज, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल नीचे ही देख लें तो वैक्यूल्स बनाए गए हैं। वैक्यूल्स का आउटर शेप और वैक्यूल्स की इनर शेप को एक्सप्लेन किया गया है, तो आइए इसे रीड भी कर लेते हैं। Cytoplasm of a plant cell contain a large organelle filled with water, food molecules and other substances called vacuole। इसका मतलब ये कहाँ, प्लांट सेल में ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में ही वैक्यूल्स पाए जाते हैं। Vacuoles present in cytoplasm of plant cell। वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स किससे फिल्ड होते हैं, फिल्ड विद वाटर, फूड मॉलिक्यूल्स and other substances, molecules and other substances। वैक्यूल्स क्या फंक्शन की बात कर लेते हैं कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इट हेल्प्स to maintain shape helps in plant growth
क्योंकि इसमें जो होता है वो वाटर और फूड मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस जो होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो इसीलिए ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प आउट करता है। उसकी शेप को, प्लांट सेल की जो शेप होता है उसे भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड स्टोर वेस्ट मटेरियल। जो प्लांट सेल के अंदर जितने भी वो फंक्शंस हो रहे होते हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो वैक्यूल्स में जाकर स्टोर हो जाता है, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल में काफ़ी पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि वो प्लांट सेल के बाकी के फंक्शंस को जो है उसमें अपनी पॉइजनस स्प्रेड आउट ना कर दे, इसीलिए ये फंक्शन इसमें वैक्यूल्स में रखा गया है कि वो जितने भी वेस्ट मटीरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे होती हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलिज। मैंने आपके सामने सारी जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। नंबर 1 पे सेल वॉल, then cell membrane, then nucleus, then cytoplasm, then chloroplast, second last is mitochondria and the last is vacuole। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इससे मेरी वीडियो आपको ये समझाने में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।